गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ाऊंगी। पहले ये टेबल देखकर समझते हैं। यहाँ पर 1 to 10 नंबर्स लिया हुआ है, उसका कुछ फैक्टर्स लिखा हुआ है कि यानी 1 का कितना फैक्टर, 2 का कितना फैक्टर है। उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर लिखे हुए कि हर एक नंबर के कितने फैक्टर्स हैं उसे काउंट करके लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 का फैक्टर 1 है तो नंबर ऑफ फैक्टर भी 1 हो गया। 2 का फैक्टर 1 और 2 है यानी कि 2 नंबर ऑफ फैक्टर हो गए। 3 का फैक्टर 1 और 3 है यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर 2 हो गए। 4 का नंबर फैक्टर 1 to 4 है। फैक्टर का मतलब जिससे वो नंबर डिवाइड हो, यानी 1 to 4 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर ऑफ फैक्टर 3 है। 1 और 5 से डिवाइड होगा तो नंबर ऑफ फैक्टर 2 है। इसी तरीके से 1 से 10 तक दिखाया गया है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ डिफिनेशन बनता है, वो है यूनिक नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। मैं जो भी डिफिनेशन बताऊंगी उसे कॉपी में लिखना है। तो नंबर 1 हैज़ ओनली वन फैक्टर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ यूनिक नंबर। यूनिक नंबर किसे कहा जाता है? तो वैसा नंबर जिसके सिर्फ एक फैक्टर हो उसे यूनिक नंबर कहा जाएगा। तो नंबर 1 हैज़ ओनली वन फैक्टर। नंबर 2 है नंबर्स लाइक 2, 3, 5, 7 हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसको कहा जाएगा? तो वैसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हैं। 2 फैक्टर का मतलब एक वो नंबर खुद और दूसरा एक, यानी 1 और उस नंबर के अलावा कोई फैक्टर उसका नहीं होगा। तो वैसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। उसके बाद है नंबर 3, नंबर्स लाइक 4, 6, 8, 9, 10 हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दिस नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स किसे कहा जाता है? तो वैसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर हो, 4 फैक्टर हो, 5 फैक्टर हो, कितना भी फैक्टर हो, मतलब सिर्फ 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर अब एक बॉक्स है, जिस बॉक्स में 1 to 100 नंबर्स दिया हुआ है, जिसमें जो क्रॉस है वो हमारा कंपोजिट नंबर है, लेकिन 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 हमारा यूनिक नंबर है, तो 1 के छोड़कर जितने भी क्रॉस किए गए नंबर हैं वो सारे कंपोजिट नंबर हैं। और जो कट नहीं है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी कि जो नंबर क्रॉस नहीं किया गया है वो सारे नंबर प्राइम नंबर है। यहाँ लिखा है क्रॉस आउट 1 इज नॉट प्राइम, इट इज़ अ यूनिक नंबर। जो 1 क्रॉस किया गया है वो 1 प्राइम नंबर नहीं है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ये यूनिक नंबर है। नंबर 2, क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 लिविंग द फर्स्ट प्राइम नंबर 2। 2 का जितना भी मल्टीपल्स है सब क्रॉस किया गया है सिर्फ 2 को छोड़कर, यानी कि सिर्फ 2 ही क्या है जो पहला प्राइम नंबर है। नंबर 3, क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 एक्सेप्ट 3, यूजेबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। यानी कि 3 का मल्टीपल जितना है उसको क्रॉस कर देना है सिर्फ 3 को छोड़कर, तो वो सारे क्या है कंपोजिट नंबर है सिर्फ 3 को छोड़कर। क्रॉस आउट द मल्टीपल्स ऑफ 5 and 7 लिविंग 5 and 7। क्रॉस करना है 5 और 7 के मल्टीपल्स को सिर्फ 5 और 7 छोड़कर। जब आप क्रॉस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सारे नंबर क्रॉस हो चुके हैं, बाकी सिर्फ जो बचा है वो प्राइम नंबर होंगे। ऑल क्रॉस आउट नंबर एक्सेप्ट 1 आर कंपोजिट नंबर एंड रेस्ट आर प्राइम नंबर्स, जो कि मैंने पहले ही बताया। अब कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स अबाउट प्राइम नंबर्स: 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। फॉर अ 2-digit नंबर to be prime, the possible digit is ones place are 1, 3, 7, 9. For example, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 83। अब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स। अब 2 और डिफिनेशन है ट्विन प्राइम। द प्राइम नंबर्स विथ अ डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है? तो वैसा प्राइम नंबर जिसके बीच में 2 का डिफरेंस हो
उसे हम क्या कहते हैं, तो ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। लेकिन वो दोनों भी प्राइम नंबर ही होना चाहिए। दो ऐसा प्राइम नंबर हो जिसके बीच में 2 का डिफरेंस हो, जैसे 2 और 3 है लेकिन 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है। और यहाँ हम एग्जांपल बता रहे हैं जो ट्विन प्राइम्स है, तो 3 एंड 5, 5 एंड 7, 11 एंड 13, 29 एंड 31, 41 एंड 43 आर ट्विन प्राइम्स। इसके बाद है को प्राइम नंबर्स। Two numbers which have only 1 as their common factor are called co-prime numbers। दो ऐसा नंबर जिन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि दोनों नंबर का अगर हम HCF निकालें तो 1 आए, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर हो, तो उसे हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 5 एंड 9, 6 एंड 7 etc हैव अ 1 एज कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर्स आर नॉट नेसेसरली प्राइम नंबर्स। मैंने पहले ही बताया कि को प्राइम के लिए ज़रूरी नहीं कि दोनों प्राइम नंबर्स हो। एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। कोई भी लगातार 2 नंबर हो वो को प्राइम्स होते हैं। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट टू को प्राइम नंबर्स नीड नॉट टू बी प्राइम्स। 2 प्राइम नंबर्स हैं वो हमेशा को प्राइम हो सकते हैं, लेकिन 2 को प्राइम नंबर ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स हो। अब है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये आपका एक्सरसाइज में था कि कैसे बनाना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो यहाँ मैं बता रही हूँ। अभी एक्सरसाइज नहीं बनाना है, सिर्फ अभी डिफिनेशन लिखना है क्लास और कॉपी में। एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। तो क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 24 फर्स्ट मेथड है। 24 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा, तो 6 × 4 लिख देते हैं। और उसके बाद फिर 6 को 2 नंबर से तोड़ना है, तो 2 3 जा 6 और 4 को 2 2 जा 4। अब जो लास्ट में बचा उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यही हमारा फैक्टर है और ये ट्री मेथड है। इसके बाद है नंबर 2, 24 = 2 × 12। फिर 12 को 2 नंबर में तोड़ेंगे तो 2 × 6 और फिर 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3। इस बेसिस पे फिर से सेम हमारा हो गया फैक्टर 2 × 2 × 2 × 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। फिर नंबर 3 है एलसीएम की तरह। वन मोर मेथड कैन बी यूज्ड फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन कॉल्ड द शॉर्ट डिवीजन मेथड। इसे कहा जाता है शॉर्ट डिवीजन मेथड। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले 24 लेंगे और जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे डिवाइड देते हैं। 2 से डिवाइड देंगे तो 12 टाइम से लगेगा। फिर हम नंबर को 2 से डिवाइड देंगे, अगर 2 से लगना बंद हो जाएगा तब हम 3 से डिवाइड देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड देंगे। फिर 2 से डिवाइड देंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी फिर से हमारा आंसर होगा 2 × 2 × 2 × 3। सो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जो कि मैं आगे एक्सरसाइज में बताऊंगी और भी बनाने का तरीका और भी इसे अच्छे से समझाऊंगी। सो टुडे योर होमवर्क इज राइट डिफिनेशन इन योर क्लास और कॉपी। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल्सो लर्न इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।